हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली से पूरे 240 क्वेश्चन हैं। पहला है, तक्षशिला एक महत्वपूर्ण पुरातत्वीय स्थल है और यूनेस्को ने इसे किस वर्ष एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? ये है 1980 में। यहाँ पे फिर दिया कानूनी, चिकित्सा, खोखला विज्ञान, सैन्य विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि अनेक प्रकार के विषयों में शिक्षा दी जाती थी यहाँ पे तक्षशिला में। दूसरा, निम्नलिखित में से किस एम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की थी जिसको वह अभावी वर्डलिन लाइब्रेरी या पूर्व के एक ब्रिटिश संग्रहालय के रूप में देखना चाहते थे? ये है लाडर कर्जन। इसकी स्थापना 1836 में कोलकाता में की गई थी। फ्रेंड, यहाँ पे दिया है, देखिए, इसकी स्थापना 1836 कोलकाता में की गई थी। अब भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में इम्पीरियल लाइब्रेरी अधिनियम के द्वारा इम्पीरियल पुस्तकालय का स्थापना पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया। संघ सूची इसके 7वां अनुसूची में है। तीसरा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पर सरकार SAARC कॉन्सोर्टियम और ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क GMUNEET के सचिवालय के आतिथ्य करता था, जिसका निम्नलिखित में से किसको आरंभिक रूप से समर्थन दिया गया था? बी है यूनेस्को। स्वयं SAMBY का पूरा नाम क्या है? सी है स्किनर असेसमेंट मटेरियल फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। पांचवा है कथन ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NRF व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति NCERT का गठन करेगा। कथन दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार IIT IIM के समकक्ष समग्र बहुविषयक शिक्षा देने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उच्चतम मानकों का प्राप्ति के लिए आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय MERUS मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ए है दोनों सही है। छठवां है, उन्नत भारत अभियान UBA के निम्नलिखित में से कौन सा फोकस क्षेत्र है? इसका उत्तर ए सही है। पहला, ग्रामीण समूहों का समग्रालय विकास। दूसरा, उच्च शिक्षा संस्थान में अकादमिक पाठ्यक्रम और शोध कार्यालय को पुनर्अभिमुखित करना ताकि उन्हें स्थानिक विकास के साथ जोड़ा जा सके। जमीनी स्तर पर फील्ड लेवल पर प्रभावित इंटरवेंशनल को सक्षम करना। ABC सही है। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ए है नागालैंड, बी है सी है सिक्किम विश्वविद्यालय, डी है मंडीपुरी विश्वविद्यालय। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, नागालैंड, सिक्किम और मंडीपुरी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक संविधान संगठन बनाया गया। दूसरा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद NCERT एक स्वायत्त संगठन है। ये है फ्रेंड दूसरा, ये है दोनों सही है। 5 मार्च 2023 को पूछा गया था। औपनिवेशिक काल के दौरान किन में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोला गया? डी है, ए है 1832 में लाहौर में, बी 1842 में बम्बई में, सी 1843 में कलकत्ता में। दसवां है, प्राचीन काल के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मंदिरों के साथ संबंध के रूप में विकसित की हुई और अपनी अवस्थी के संस्थान सामुदायिक जीवन का केंद्र बना? बी है फ्रेंड, इसका उत्तर बी है, सही है, नवद्वीप और बनारस। प्राचीन के दौरान कई प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र अस्तित्व में आए थे, जैसे विश्वविद्यालयों में से तक्षशिला, नालंदा, बलमपुरी, विक्रमशिला, उदयपुरा आदि इसमें शामिल है फ्रेंड। इन विश्वविद्यालयों का विकास बिहार के संबंध में होता है। जो कांची और बनारस नवद्वीप मंदिरों में संबंध में हुआ था, मंदिरों के संबंध में कांची बनारस और नवद्वीप के मंदिरों के संबंध में हुई थी। सारणी के विकास लक्ष्य SDG को किस अन्य रूप में जाना जाता है? ए है एजेंडा कार्यसूची 30, एजेंडा कार्यसूची 30। 12 है, भारत में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बी है, महिलाओं की शिक्षा में संबंधित मुद्दों पर संघ सरकार को सलाह देना। सी है, महिलाओं की शिक्षा को शैक्षिक संगठनों को सम्मिलित करना। डी है, महिलाओं की शिक्षा के प्रगति का आवधिक आकलन करना। बी है फ्रेंड, इसका उत्तर सही। यूजीसी द्वारा उच्च अधिगम संस्थान में प्रारंभ किए गए विद्यार्थी प्रवेश कार्यक्रम SIT के निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य है? ए है, उच्च शिक्षा संस्थान की भावनात्मक बौद्धिक ऊर्जा को मूल्य में मन में बैठाना। बी है, सी है फिर, बी नहीं, निहित क्षमताओं को विकसित करना और उच्चतर शिक्षा के नए प्रवेशों के एक सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदीप करना। डी है, घनिष्ठता माध्यमक की भावनाओं और विशेषताओं एवं उत्तरदायित्व का संबंध जागरूकता का पोषण करना। ACD सही है। चौदह निम्नलिखित में से किस शिक्षा संस्थान में 1958 में एक विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी और जिसमें आरंभ में टाटा परिवार के द्वारा दान के कारण 1911 में स्थापित किया गया था? सी है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर।
15 भारत में प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय बिहार के संबंध के रूप में विकसित है? सी है इसका, ए है नालंदा, सी है उदंतपुरी। 16 अकादमिक कार्यक्रम में बहुविध प्रविष्टि और निर्गम के लिए यूजीसी के दिशा निर्देश 2001 के अनुसार अकादमिक योग्यता का स्तर 6 किसके संगत है? डी है डिप्लोमा। देश में वृत्ति शिक्षा विनियमित करने वाले संगठनों को निकायों की पहचान करें। ए है भारतीय कृषि अनुसंधान, सी है राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षित परिषद, डी है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ई है स्थापित परिषद काउंसिल ऑफ कैटिचर। प्राचीन काल में कुछ सर्वाधिक समृद्ध सभ्यताओं को मजबूत ज्ञान आधारित समाज थे, जिनमें शामिल थे भारत, मिस्र, जापान और यूनिस। जर्मनी नहीं था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि भारतीय विश्वविद्यालय से केवल पद पाने इच्छुक उम्मीदवारों का असंतुष्ट झुंड निकला, जिन्हें हमने उन पदों के लिए शिक्षित किया और जो उन्हें रखने के लिए अस्तित्व में नहीं है? ए कर्जन। निम्नलिखित में से भारत के किस शिक्षा आयोग ने यह पाया कि यह स्पष्ट है कि यदि उच्च शिक्षा में आमूल-चूल सुधार नहीं किया तो हमारा प्रशासन, तकनीकी प्रगति, हमारी बौद्धिक मानदंड और सामाजिक उन्नति आदि सभी बहुत गंभीर रूप से संबंधित होंगे? कोठारी आयोग। 1964 में 1966 से अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। संसद के अधिनियम के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष विजिटर के दायित्व का निर्वहन करते हैं। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। बाईस अनुसंधान एक प्रकाश में नैतिक व्यवहार पर धन देने के लिए एक मिशन के साथ यूजीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य पहल की थी? मूल्य प्रवाह, गौप्य गाइड, डॉक्यूमेंट ऑन गुड एकेडमिक्स एंड रिसर्च प्रैक्टिस, डी केयर कैनिस्टी फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स। बी सी डी सही है। भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि भारत में अकाल से बचने के लिए अगले 15 वर्ष में खाद्य उत्पादन दोगुना करना और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि का बरकरार रखना होगा? डी है 1948 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग।
24 से प्राचीन काल में भारत के दक्षिण भाग में निम्नलिखित में से किसने अधिगम और शिक्षण केंद्रों के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की? डी है अग्र, बी घटित, सी ब्रह्मपुत्री। आलोचकों के अनुसार व्यापक जन माध्यमों से संस्कृत के प्रसार का अर्थ किसका प्रसार है? निम्न संस्कृत। यहाँ पे इसे देख लेते हैं। 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 30 शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का संबंधित अल्पसंख्याकों के अधिकार। 15(3) है राज्य को महिलाओं और उनकी शिक्षा के लिए विशेष उपलब्धों का अधिकार प्रदान करना। 239 केंद्र सरकार के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभाग के दायित्व। 2018 में ओरिजिनल फॉरवर्ड एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलायंस में सोशल निम्नलिखित में से किसके लिए सदस्यों के दायरे का विस्तार करने के लिए किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य। यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों के। इसको यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद गुजरात। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल मोहाली पंजाब। विश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल नागपुर महाराष्ट्र। स्कूल ऑफ लर्निंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। सतत विकास सूचकांक 2020 के रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित देशों में सही व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे देख, इसका उत्तर बी सही है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है रूस, पांचवा है भारत। भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बी है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। वह लंदन समूह के अनुसार क्रमिक रूप से संप्रेषण के 5 रूप हैं। फ्रेंड, आयोग ने इसका उत्तर नहीं दिया। भारत में नवी पंचवर्षीय की योजना 1957-2002 में उच्च शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को निम्नलिखित में से कौन सा है? गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार। यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालय संस्था में पदवी प्रदान करना। उच्च शिक्षा को व्यवसायीकरण, गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी प्रासंगिकता। बी सही है, ए बी डी ई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? मैट्रिक रैंकिंग, टाइमर हायर रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग, संघाई रैंकिंग इससे संबंधित है, पर सी नहीं संबंधित है। भारत में प्राचीन शिक्षा में उद्विकास करने वाले कुछ सार्वजनिक उल्लेख विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदल्ला, उदयपुरी, नालंदा। सारे सही हैं फ्रेंड। ए है सारे से, ए बी सी डी। पहला स्वयं
पोर्टल पर मुफ्त का प्रयोग प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा 40% क्रेडिट अर्जित करने के लिए किया जाता है। स्वयं पोर्टल पर सभी मुफ्त क्रेडिट आधारित मुक्त है। ये सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे देख लेते हैं। व्यक्ति परक के विकास के माध्यम से आत्मा शिक्षा है, श्री रविंदो। एकीकृत शिक्षा, मारिया मॉन्टेसरी। मानव मस्तिष्क को रूपांतरित करने वाली शिक्षा है, जेके कृष्णमूर्ति। मौलिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा प्रणाली है, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय सिद्धांत नागपुर नागार्जुन के समय में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों के अधिगम पीठ के रूप में प्रसिद्ध और प्राप्त की थी? नालंदा। निम्नलिखित में से किस प्रथम भारतीय चिकित्सा ने गोलियां त्रिकोणीयता के संबंध में लिखा था? भ्रष्टाचार्य। गोलियां त्रिकुष्टमिति के संबंध में लिखा था? भास्कराचार्य। यहाँ उच्च शिक्षा का हम लोग देख लेते हैं। उच्च शिक्षा में कॉर्पोरेटर है, NR नारायण मूर्ति की सहभागिता संबंध समिति। कलकत्ता विश्वविद्यालय माइकल सैलेंडर आयोग। केंद्रीय विश्वविद्यालय के न्यायमूर्ति की पुनैट वित्तीय पोषण संबंधी समिति। तकनीकी शिक्षा संबंधी समिति है, स्वामीनाथ। चीन के विद्वान एजिंग और जुआंग जैन के इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय के दौरान किया, 7वां शताब्दी में। किस वर्ष केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों की तथा उच्चतर शिक्षण संस्थान को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा गया? 1952। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित की जाती है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। दोनों सही है। फिर जैकेस डेलर की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा तनाव देखा गया? वैश्विक और स्थानीय के बीच तनाव, परस्पर और आधुनिक के बीच तनाव, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच तनाव। A, B, C सही है। ये सही है उत्तर। यहाँ पे फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं। 7 तनाव हैं उल्लेखित किए गए थे। पहला वैश्विक बनाम स्थानीय, दूसरा सार्वभौमिक बनाम विशेषता, तीसरा परंपरागत बनाम आधुनिकता, चौथा है आध्यात्मिक बनाम भौतिकता, पांचवा दीर्घकालीन बनाम अल्पकालीन विचार, छठवां है प्रतिस्पर्धा आवश्यकता के अवसर की समानता का आदर, सातवां है ज्ञान का विस्तार और उसे आत्मसात करने की क्षमता। 7 यूनेस्को ने 7 को बताया था। चौवालीस है शिक्षा पर भारतीय के पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति आयोग के अनुशासनों का परिणाम था? कोठारी आयोग।
HARD का आयोग NEET का लक्ष्य था उच्च शिक्षा से बेहतर अधिगम परिणाम। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय की राज्य में है मंडीपुरा। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ? केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो मंडीपुरा, मंडीपुर में है। निम्नलिखित समितियों आयोगों में से किसने अपनी प्रतिवेदन और अनुशासन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को तीव्र करने के लिए विज्ञान शिक्षा में एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना है? कोठारी आयोग। डी है कोठारी आयोग। प्रीडेटरी जर्नल वह है जिसका प्रकाश अवमानक अथवा बिना पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करता है। मानित विश्वविद्यालय D2V यूनिवर्सिटी अशब्द विश्वविद्यालय होता है। किसी मानित विश्वविद्यालय में शिक्षक विश्वविद्यालय अनुपात आवश्यक रूप से 1 से 10 से कम नहीं होना चाहिए। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर 1 से 10 नहीं, 1 से 20 होगा। फ्रेंड यहाँ पे 1 से 20 है, कहाँ गया? यहाँ पे देखिए फ्रेंड, शिक्षा का अनुपात 1 से 20 होना चाहिए, 1 से 10 नहीं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणिक कार्यक्रम यूनेस्को और पर्यावरणिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम IEP कब अस्तित्व में आया था? तो 1972 में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र के साथ पास उनकी जनसंख्या का अनुपात यूनेस्को की संख्या अधिकतर है? चंडीगढ़। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई योजना NEAC निम्नलिखित में से किसका संक्षेप है? नेशनल एजुकेशन रिलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। भी सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यौगिक साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की थी? कर्नाटक। भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का ई-शोध सिंधु प्रयास छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराता है। ई-जर्नल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। धर्मपाल के समय में हुआ था। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के अनुसार स्नातक B.Court डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम कार्य के क्रेडिट पूरा करना उचित है? 180 क्रेडिट। डी है 180 क्रेडिट। संतावन है। MHRD भारत सरकार की योजनाओं ARIE का पूर्ण रूप है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अनवेशनल अचीवमेंट। ये सही है। वैदिक परंपरा के अनुसार परा विद्या का अर्थ है मानव अनुभव से परे ज्ञान। भी है। पर्यावरणिक शिक्षा अंतर्निहित उद्देश्य है उभरते मुद्दों के बारे में व्यक्ति के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता और ज्ञान बढ़ाना।
टी है पर्यावरणिक मुद्दे पर्यावरणिक संबंधी मुद्दों से निपटाने में समस्या समाधान और निर्णय लेने में कौशल में वृद्धि करता है। सी है सी डी ई सही है। 60 है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूस योजना निम्नलिखित में से किन घटकों से हेतु सहायता करता है? स्वयं कॉलेजों की विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए। सी है देश के सेवित और अल्प सेवित क्षेत्रों में नए व्यावसायिका कॉलेजों की स्थापना करने के लिए। शिक्षा के लागत के अनुपूर्ति करने के लिए अधिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाने के लिए। बी सी डी सही है। ए सी डी ई सही है। डी भी सही है अपने। मानव संसाधन विकास मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सी आईसीटी पहल संस्थान विश्वविद्यालय में ई गवर्नमेंट से संबंधित कॉमर्स एक डिनोवा संस्थान के क्या विशेषता है? ज्ञान के द्वितीयक और उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित करना। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय में शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड नियंत्रण था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रधान था? नालंदा विश्वविद्यालय। नीति संगत क्षेत्रों में शोध के लिए निम्नलिखित में से किन संगठन के इन्फ्लुएंस पहल सौंपा गया? ICSSR। पैंसठ निम्नलिखित में से जीवन के चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं के उन्मूलन और सृजन के निर्मित आवासीय कौन से केंद्र हैं? सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। 66 विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल में शामिल किए गए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किसमें है? शिक्षण की विशिष्ट विधि। 66 है किस देश के कुशल जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है? तकनीकी शिक्षा। भारत सरकार द्वारा GINAN ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क को आरंभ करने का उद्देश्य है। सी है वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्ती के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? शिक्षक से सीखना। शिक्षक से सीखना। निम्नलिखित में से भारत के किस पंचवार्षिक योजना में शिक्षण और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? चौथी पंचवार्षिक योजना। भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रवृत्ति रही कि प्रतिभा पायलन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष को प्रतिसूचक है? भारत में उच्च अध्ययन और शोध के हेतु पर्याप्त सुविधा का अभाव, विकसित देशों के उस स्तर पर प्रतिभा क्रिया की क्षमता जो विकासशील देशों में वश में नहीं थी। 2 सही है। एक और दो सही है। डी है फ्रेंड, 1 और 2 सही है। 52 है भारत में दक्षिण एशिया के शिक्षा के नियोजन और प्रबंध में
क्षमता विकास के शोध में उद्देश्य से भारत की स्थापना किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? NUEPA। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? कोठारी आयोग। यहाँ पे फ्रेंड दिया हुआ है कोठारी आयोग के बारे में। एक बार आप लोग 14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुई थी। दौलत सिंह इनका नाम है। एक बार इसे आप लोग रोक के देख लीजिएगा। सैलेंडरी आयोग 1917-19 में कलकत्ता में समस्याओं के अध्ययन हेतु किया गया था। हंटर आयोग 1852-53 में गठित हुआ था। लुड डिस्पैच 1854 में घोषित हुआ था। राधाकृष्ण आयोग 1948 में हुआ था। कौन से भारत शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन समस्या पर ध्यान दिया था? भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग। भारत विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड वर्तमान स्वरूप है AIU। बी है AIU। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया? SWAYM स्वयं में शामिल नहीं है। भौतिक अंतःक्रिया। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तीसरा है MOOC मैशमी ओपन ऑनलाइन। तीसरा सम्मिलित नहीं है। फिर वैदिक शिक्षा पद्धति शिक्षा का मध्य था संस्कृत। अतीत काल में भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्गत अधिगम में विधियों में शामिल रहे। बी है याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथा वाचन। वह कौन सी योजना है जिसकी उद्देश्य अभियांत्रिक विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थानों में शोध का वातावरण तैयार करना? शोध संवर्धन योजना RPS। एम्पायर स्कॉलरशिप किस एजेंसी से वित्तीय पोषण होता है? सी है विज्ञान और औद्योगिक विभाग DST। 82 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? NCERT। आमतौर से भारत केंद्रीय विश्वविद्यालय का विधि कौन था? भारत का राष्ट्रपति। भारत में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से किस में नामन प्रतिशत सर्वाधिक है? कला। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। व्यवसायिक विधि के अंतर्गत औषधि तथा विधि पाठ्यचर्या आते हैं। एकाडमिक विधि के अंतर्गत कला तथा वाणिज्य पाठ्यक्रम आते हैं। तकनीकी विधि के अंतर्गत इंजीनियरिंग तथा स्थापित पाठ्यक्रम आते हैं। कौशल आधारित विधि के अंतर्गत बढ़ईगिरी और सिलाई पाठ्यक्रम आते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। लर्निंग द ट्रेजर विधि यूनेस्को रिपोर्ट 1996 में उल्लेखित अधिगम स्तंभ है। ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, अधिगम के लिए सीखना, साथ साथ रहने के लिए सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुल नामांकन अनुपात की धारणा को स्पष्ट करता है? उस विधि आयुर्वेदिक के विद्यार्थियों द्वारा विभाजित ऐसे विशेष आयु वर्ग में नामित विद्यार्थियों की कुल संख्या। निम्नलिखित में से
क्या उच्च शिक्षा के में आंतरिक अधिगम कार्यक्रम है? स्वयं विश्वविद्यालय के अत्यधिक प्रतिदिन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायित्व है? अधिकांशित परिषद। निम्नलिखित में से कथनों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों का निरूपण होता है? संस्थाओं की मान्यता, गुणवत्ता मानकों का अनुसरण। चौथा है संस्थानों की अनुदान दिया गया। 1, 2, 4 सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैप्टिंग रिसर्च स्कीम का मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षक वृद्धि की कमी की समस्या का निराकरण। उस स्कीम का नाम बताइए जिसने भारतीय संस्थान और विश्व के सर्वोच्च संस्थान में मध्य शैक्षिक और शोधपरक सहयोग सुकन हो जाते हैं। स्पार्क। शिक्षा के गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा? समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों का ध्यान दिया? कोठारी आयोग। सी है कोठारी आयोग। उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य था देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों को साथ जोड़ना। बी है 96 फ्रेंड। उस योजना को चिन्हित कीजिए जिसका उद्देश्य नीतिगत रूप से प्रसंगित अनुक्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान शोध को बढ़ावा देना है ताकि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण आघातों का प्रावधान किया जाए। ICSR इन्फ्लुएंस। स्वयं क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। स्वयं क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 3 आधारभूत हैं: पहुंच, निष्पक्ष और गुणवत्ता। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के 3 आधारभूत हैं: पहुंच, निष्पक्ष, गुणवत्ता। उच्च शिक्षा संस्थान में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रयत्न परिषद NAAC द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेत मूल्य को बढ़ावा दिया? राष्ट्रीय विकास आवेदन। दूसरा है विद्यार्थियों में वैश्विक प्रणालियों का पोषण। तीसरा है विद्यार्थियों में अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है मूल्यों पर दर्शात्मक प्रस्तुति विमर्श सत्र। राष्ट्रीय न्याय नियुक्तम आयोग NJAC को निम्नलिखित में से किसने औपचारिक घोषणा किया था? भारत के उच्च न्यायालय। भारत में राजनीतिक व्यवस्था संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 101 डी। इसका डी सिर्फ सही है। तीसरा है उच्च न्यायालय संविधान का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य मौलिक कर्तव्यों का कर्तव्य है? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा में उसे सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के प्रदान। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तीसरा, यह ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही संविधिक निकाय है। चौथा, ये एक चिंतन कोष थिंक टैंक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे एक महाविद्यालय स्तर के प्रोफेसर के विश्लेषण संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विश्वविद्यालय के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यान की योजना बनाएं। स्मृति सत्र का दूसरा है प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्जा करना। अवबोध है पहला, किसी बिंदु के उदाहरणों को गैर उदाहरणों को पृथक। विमर्श है विवेचन, बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। A, B, C 3 ही है फ्रेंड। 105 है भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही? पहला है ये औपचारिक शिक्षा की पूरक है।
दूसरा इसमें शिक्षा की लागत घटती है। चौथा है इसमें शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है। 106 है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। तीसरा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद NICT। 2 3 सही है। राज्य सभा के संबंध में लिखित कौन सा कथन सही है? उसे वही शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को है। दूसरा, वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। धन विधेयक को संशोधित कर सकती है। इसमें आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। सारे सही हैं। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? उन विधानसभाओं को भंग करने की शक्तियां प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से किन मामलों में नरसिंह न्यायालय का सिद्धांत अन्य पक्षकारों की सुनवाई का पालन अवश्य किया जाता है? किसी कर्मचारी के पदोन्नति, नगरपालिका का निष्पक्षीकरण और किसी विद्यार्थी को किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासित कार्रवाई। 1 2 4 सही है नर्सिंग के मामले में। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान आरंभ US निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? सरकारी संस्थान की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्ता पूर्व संकायों की पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित करना। 1 2 सही है, 3 भी सही है। वर्तमान स्वयं महाविद्यालय की उन्नति के लिए माध्यम से नई संस्थान सृजित करना। शैक्षिक संस्थान में प्रवेश किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया जाता? धर्म, लिंग, जन्म स्थान। लोकसभा के संबंध में लिखित कौन सा कथन से संविधान में लोकसभा का सदस्यों की संख्या सीमा तय की जाती है? फास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। 1 3 सही है। संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है? राज्य सूची में। राज्य के महाभियंता का कार्यालय है, निर्धारित नहीं है। निम्न में से किसके बाद भारत कॉलेज की सर्वाधिक छात्र हैं? US। भारत में महान्यवादी संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनते हैं योग्य हैं हो। सही नहीं यहाँ पे पूछा है फ्रेंड। A और 4 सही नहीं, उनकी निश्चय अवधि होती है, दोनों गलत है। 17 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्च अधिकारियों के परस्पर बातचीत करते समय सरकार टिप्पणी आदि निम्नलिखित कौन से पूर्व नियोजन प्रयोग करता है? हिज एक्सीलेंसी महामहिम। 1 2 सही है। वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में क्या किया जा सकता है? केंद्र सरकार राज्य में बजट और व्यय को नियंत्रण कर ले सकती है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन को कम किया जा सकता है। निर्धनता कम करो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय वृद्धि पेंशन NOAP, मानव विकास मंत्रालय निर्धनता कम करो का है मनरेगा। अब मानव विकास योजना है राष्ट्रीय वृद्धि पेंशन NCAP। सामाजिक सहायता योजना है दूसरा इंदिरा आवास योजना। न्यूनतम आवश्यक योजना है मिड डे मील। 120 है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक? महाराष्ट्र। 121 है।
भारत में उच्च शिक्षा के प्राचीन केंद्र के निम्नलिखित तक्षशिला यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष धरोहर स्थल के रूप में घोषित 1980। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र के 48, तमिलनाडु का 39, पश्चिम बंगाल का 42, राजस्थान का 25। फ्रेंड अभी इसमें 240 क्वेश्चन थे, 121 क्वेश्चन हम लोग देख सकते। अभी 121 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे फ्रेंड दूसरी वीडियो में, नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जो भी फ्रेंड नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।